दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? मुंबई, मद्रास, मैसूर या फिर कोलकाता से? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से जो है भारत की राजधानी को दिल्ली ले जाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? देखिए क्रांतिकारी जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, जिनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी जो है इनमें से कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही को प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा दीन इलाही को प्रचलित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराज जो है इनमें से हो जाएंगे जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? देखिए बादशाह खान के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारत पाक युद्ध के बाद से ताशकंद घोषणा की गई थी? तो देखिए ताशकंद घोषणा जो है इनमें से हुआ था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से। चलिए आपका अगला सवाल, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो है इनमें से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर बहादुर शाह? तो अंतिम मुगल सम्राट जो कि इनमें से हो जाएगा बहादुर शाह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से हो जाएंगे जानकी नाथ बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे राजा राममोहन राय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय, जो कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। चलिए आपका अगला सवाल, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम जो है इनमें से हो जाएगा विष्णुगुप्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का एक अन्य नाम था। देखिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। देखिए आपका अगला सवाल, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से हो जाएगा ईंट के बने भवन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ता कहाँ पर उतरा था? तो वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते जो है यह उतरा था कालीकट केरल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट केरल में। देखिए आपका अगला सवाल है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो है यह हुआ था 1965 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे पिंडी माड़ी वेंकट सुब्बा राव। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंडी माड़ी वेंकट सुब्बा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो मुगल शासक जो कि ताजमहल बनवाए थे तो इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों प्लासी की लड़ाई की बात करें तो इनमें से हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या फिर माउंट आबू में? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है इनमें से हो जाएगा अजमेर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था इनमें से राजस्थान राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सीवी रमन? तो नोबेल पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित हुए इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मौर्य वंश के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दास वंश की स्थापना करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रावण वेल गोला कहाँ पर स्थित है? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए श्रावण वेल गोला जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ है सिंधु शब्द से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम राज्य की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो पहले वायसराय बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले वायसराय बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इनमें से है यूपी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा, जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों जो भारत के पहले गृह मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या फिर अन्य? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द न्यूज टुडे, जो कि भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र था, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाली जो भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी मदर टेरेसा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो कि भारत रत्न प्राप्त की थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर सरयू? तो भारत में ताजमहल जो है इनमें जो हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना के तट पर स्थित है ताजमहल। चलिए अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होता है? तो फ्रिज का पानी जो है इनमें से ठंडा होती है अमोनिया गैस के कारण से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस के कारण से फ्रिज का पानी ठंडा होता है। देखिए अगला सवाल, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? 10 वर्ष, 20, 15 या फिर 50 वर्ष? तो मोर का जीवन काल जो है इनमें से टोटल होता है 20 वर्ष का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष का जीवन काल लगभग होता है। देखिए अगला सवाल, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 50 राज्य हैं वर्तमान समय में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक सुंदरी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चीन देश में सबसे अधिक सोना लगता है, खपत होता है। देखिए अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या होती है टोटल 26। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत टोटल होते हैं हाथी के मुंह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो फल जिसमें कीड़ा कभी नहीं लगते इनमें से कौन से हैं? केला, आम, अनार या फिर पपीता? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, केला में कभी कीड़ा नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? करेला, पालक, आलू, गोभी या फिर करेला? तो देखिए सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा करेला, पालक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, करेला, पालक खाने से खून साफ होती है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबी बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? कोसी, गंडक, घाघरा या फिर सोन नदी को? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन ए, कोसी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की शोक। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, पुणे या फिर बेंगलुरु में? तो सबसे पहली कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना हुआ था
कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में पहली कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या जो है टोटल 24 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 तीलियां हैं टोटल अशोक चक्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 80+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहले आपको 60 देन आपको 20 एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 80+ इसमें क्वेश्चन होंगे। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? दोस्तों गैस दानव के रूप में इनमें से जानी जाती है ऑप्शन सी शनि ग्रह, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बछेंद्री पाल। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 12 to 35। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 12-35। देखिए अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य का। देखिए अगला सवाल, किस नदी को डेक्कन का गंगा भी कहते हैं? तो डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कही जाती है गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी जो कि डेक्कन की गंगा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा, भास, कालिदास या फिर वान भट्ट? तो पंचतंत्र की रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा लेखक है पंचतंत्र के। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से थाने तक। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो कुनार, स्वात और झेलम नदियां जो हैं यह कश्मीर की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कश्मीर की। देखिए अगला सवाल, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो दांडी यात्रा जो थी यह विरुद्ध में थी नमक कानून के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नमक कानून के विरुद्ध में थी दांडी यात्रा। देखिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है यह किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका में। देखिए अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का 20 JK नायडू जो कि पहले टेस्ट कप्तान थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, CK नायडू। देखिए आपका अगला सवाल है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? दोस्तों हर घर जल योजना की बात करें तो यह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। देखिए अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा की बात करें तो यह प्रसिद्ध थे ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के क्षेत्र में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चित्रकला के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7 दिसंबर के दिन। देखिए अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? देखिए कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी डल झील को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डल झील को कहते हैं कश्मीर की आंख। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर के दिन? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? नियंत्रण रेखा, LOC। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। इंडिया का सबसे बड़ा IT शहर कौन सा है? बेंगलुरु। ताजमहल को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष।